हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमो स्मरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्दे नमदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य मुनेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीमान कृष्णलाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणम्, सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं, पावनं पावनानां, पाथेयं यन्मुमुक्षुः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य, विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां, जीवनं सज्जनानां, बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां, भूतये राम नाम। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। आप सभी को मेरे प्रणाम। आइए अब शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा रसामृत का पान करें। जैसे कि आप सब जानते ही हो, शुरुआत में हम अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा की जो कथा वो सुनेंगे और उसके पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। श्री नारद पुराण अंतर्गत भगवान नारायण ऋषि और नारद जी के बीच का संवाद अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा के रूप में अब सुन रहे हैं। कल तक हमने 10 अध्याय की कथा सुनी। कल सुना हमने मेधावी ऋषि की बेटी पुत्री मेधावती अपने द्वार पे आए हुए महात्मा दुर्वासा ऋषि का स्वागत करती है और उसने अपने दुख के निवृत्ति के लिए उस महात्मा से उपाय पूछा और भगवान दुर्वासा ऋषि ने उन्हें 3 मास के पश्चात आने वाले अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत करने की सलाह दी। किंतु उस कन्या ने उस सलाह का विरोध किया
इतना ही नहीं, कुछ शब्दों में उसने खंडन किया, निंदा की अधिक पुरुषोत्तम मास की। अधिक पुरुषोत्तम मास की निंदा यानी भगवान पुरुषोत्तम की ही निंदा हो गई। पहले तो भगवान दुर्वासा जी बड़े रुष्ट हो गए, किंतु उन्होंने अपने क्रोध के ऊपर संयम बरतकर कुछ ना कहकर बगैर श्राप दिए वहां से चल दिए। उसकी निष्ठा यानी मेधावती कन्या की निष्ठा शिव आराधन में रही, शिव पूजन में रही। देखिए, कई बार कई संतों के जीवन में संतों का अनुभव है। कई बार कुछ महात्मा लोग किसे अच्छा उपाय बताए, अच्छा साधन बताए, लेकिन वे लोग उस साधन के बारे में अज्ञात होने की वजह से या उनका चित्त भ्रांत होने की वजह से या उनकी निष्ठा किसी और सिद्धांत या किसी और व्यक्ति के प्रति उनका विश्वास होने की वजह से जो महात्मा लोग उन्हें सलाह देते हैं वे महात्मा असफल रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में और संतों का इतना चुस्त आग्रह है कि बगैर किसी व्यक्ति को पूछे आप सलाह मत दो, उपदेश मत दो। कई बार ये होता है कि मैं और आप जिस किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं, यदि उनकी निष्ठा अन्यत्र रही या उनका विश्वास अन्यत्र रहा तो वे हमारा कहा नहीं करेंगे। यदि हमारे बताए हुए उपाय को वे नहीं आत्मसात करेंगे तो उसका दोष के भागीदार हम भी होते हैं, बताने वाला भी होता है। इसलिए हमेशा किसी और व्यक्ति को सलाह उपदेश देने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस कथा का यह संकेत यहाँ ये भी है। अब हुआ क्या? नारद जी ने पूछा कि महाराज उसके पश्चात उस कन्या ने क्या किया? तो भगवान नारायण ऋषि बोले कि हे नारद, उस मेधावती कन्या ने भगवान दुर्वासा मुनि के जाने के पश्चात अपने पिता के घर में यानी आश्रम में रहकर भगवान शिव की कड़ी आराधना शुरू की। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के बीच में बैठकर वो अपना साधन भजन करती थी, तपश्चर्या करती थी। ऐसा लिखा हुआ है। हम ये समझ ले कि वो भगवान शिव के उस पंचाक्षर महामंत्र का जप करती थी। गर्मियों में अग्नि के बीच में बैठकर और हेमंत ऋतु में यानी सर्दियों में, ठंडियों में नदी के अंदर सिर्फ अपना मुखारविंद बाहर रखकर पूरा शरीर जल में डुबोकर कड़ी साधना करती है। इस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस बालिका ने बहुत सुंदर और कठिन तप किया। उसका परिणाम यह हुआ कि भगवान शिव जी उसके समक्ष प्रकट हो गए। ऐसा लिखा है, भगवान शिव जी उसके 9 वर्ष के तपश्चर्या के पश्चात उसके समक्ष प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। और बाबा भोले ने कहा कि बेटा मांग मांग, तू मुझसे आज जो मांगेगी वो तुझे मैं दे दूंगा। भगवान नारायण ऋषि नारद जी से कहते, सुत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं। और यही कथा जैसे हम जानते हैं, काम्यक वन में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं
अपने प्रिय भक्त पांडवों से कह रहा है। पांडव कौरवों के छल से 12-13 वर्ष के लिए वन में आ चुके थे, उनको मिलने के लिए भगवान आए। देखिए, भगवान दुख में हमारे साथ में आते, हमारे साथ रहते, और भगवान श्री कृष्ण बगैर बुलाए आए। और अर्थ उसका कारण यही मात्र है कि पांडव भी वन में रहकर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का खूब सुंदर भजन करते। भगवान का भजन करना ही हम सबके जीवन का लक्ष्य है। और ये भी आप सबका अनुभव होगा ही मेरे ख्याल से कि दुख में जो भजन की मजा आती है, आनंद आता है, उसकी अनुभूति कुछ विलक्षण, कुछ अलग ही होती। अब परमात्मा श्री कृष्ण पांडवों से कथा कह रहे हैं कि आप लोग क्यों कष्ट पा रहे हो। इस कथा के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने ये पूरी सारी कथा अपने पांडवों को सुनाई। प्रभु ने कहा, जब भगवान शिव प्रकट हुए तब भगवान शिव ने कहा, हे पुत्री, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं और आप जो चाहे मुझसे मांग सकती है। वरम वरय भद्रन्ते यस्ते मनसि वांछितः प्रसन्नोस्मि महाभागे मामाखिद तपस्विनी। तेरी भक्ति से, तेरी पूजा से, तेरी तपश्चर्या से हे कन्या, में बहुत प्रसन्न, आपका कल्याण हो। मैं अति प्रसन्न होने की वजह से तुझे मेरे पास वरदान मांगने के लिए आज्ञा दे रहा हूं। आपके मन में जो हो सो मुझसे तुम मांग ले। अब कथा ध्यान देने जैसी है। कन्या की कहां गलती हुई और क्यों गलती हुई, ये विचार आप ध्यान से सुने। अधि पुरुषोत्तम मास के महात्मा की कथा के अंतर्गत उस कन्या ने भगवान शिव जी से कहा, बालो वाच दीनानाथ दया सिंधो प्रसन्नेश्चन्मनोपरि ममोपरि यदात्मकामितं देहि मा विलंबम कुरु प्रभु। क्या मांगा? पतिंदेहि प्रतिंदेहि पतिंदेहि पतिं मह्यम पतिं पतिमहं वृणे पतिं देहि महादेव नान्यन्मे चिंतयत् हृदि। आप मुझे प्रसन्न होकर, हे दीनानाथ, मुझे पति की इच्छा है, आप मुझे पति दो, पति दो, पति दो। शिवा पति की मेरी कोई इच्छा नहीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, भगवान शिव जी से 5 बार उसने पति दो ऐसा वरदान मांगा। और भगवान शिव जी ने कहा, त्वया यस्व मुखो नोक्तम् यदस्तु मुनिकन्यके पंचकृत्स्वया यस्मात् पतिः स पार्थितो धुना तस्मात् पंच भविष्यन्ति पतयस्तव सुंदरी शूरः सकल धर्मज्ञा शूराः सकल धर्मज्ञा साधवः सत्य विक्रमा। ये कन्या आपने अपने मुख से मेरे पास 5 बार पति की याचना करी कि आपने जो कहा मैं दूंगा, तदस्तु, ऐसा भगवान शिव जी ने कहा। आपको 5 पति की प्राप्ति होगी। वे सारे के सारे बलवान होंगे, शूर होंगे, समग्र धर्म के ज्ञाता होंगे, सज्जन होंगे।
सत्य पराक्रमी होंगे, यज्ञ याग करने वाले होंगे और आपके सिवा किसी और पर स्त्री का मुख तक नहीं देखेंगे। राजवंशी क्षत्रिय आपको 5 पति की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं पांडवों से, काम्यक वन में विशाला क्षेत्र में भगवान नारायण ऋषि नारद जी से कह रहे हैं और नैमिषारण्य में भगवान सूत पुराणी जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं। उस कन्या ने कहा, महाराज आपका वचन सत्य हो, किंतु आप जानते हो ना, मैं तो आपकी बेटी हूं। समाज में देखा जाता है किसी एक पुरुष को 5 पत्नी हो सकती है, किंतु किसी एक स्त्री को 5 पति हो, एक ऐसी विलक्षण बात है। महाराज में आपकी पुत्री हो, मेरी तो निंदा होगी ही होगी, साथ में आपकी भी निंदा होगी। इसलिए आप मुझे ऐसा वरदान देकर संकट में डाल रहे। भगवान शिव ने कहा, तू डरना नहीं, तुझे 5 पति इस जन्म में नहीं मिलेंगे, तुझे 5 पति मिलेंगे अगले जन्म में। इस जन्म में तो तूने अधिक पुरुषोत्तम मास का जो अपमान किया है, उसी की वजह से तेरे मुख से निकला और मैंने वरदान दिया। तुम अपने दूसरे जन्म में किसी स्त्री या पुरुष के माध्यम से जन्म नहीं लेंगी। तुम्हारा प्राकट्य यज्ञ से होगा, अग्नि से होगा, और तूने दुर्वासा ऋषि और भगवान पुरुषोत्तम का जो अपमान किया है, उसका ही ये तुझे फल मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस तरह से भगवान शिव जी उसे आशीर्वाद देकर, वरदान देकर, उसकी सारी जो विडंबनाएं थी उसका समाधान देकर भगवान वहां से अंतर्धान होते। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये शिववाक्यम नाम एकादशोऽध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पिछले 5 दिन की तरह आज भी हम 6वें दिन भी 2 अध्याय की कथा सुनेंगे। अब सुनिए आगे क्या हुआ। नारद जी ने पूछा भगवान नारायण ऋषि से कि महाराज, इसके पश्चात क्या घटना हुई? भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से क्या कहा, वह सुनने की मेरी बड़ी जिज्ञासा है। आप कृपा करके इस कथा का जो अगला प्रसंग है वह मुझे सुनाइए। भगवान नारायण ऋषि नारद जी से और परमात्मा श्री कृष्ण पांडवों से कह रहे हैं। श्री कृष्ण उवाच, एवं गते शिवे राजन् सा बाला विगत प्रभा निश्वास परमा भीता सानुश्रेत्रा कृशोदरी। अब ये कन्या बिल्कुल कांतिहीन हो गई है। इसकी वजह जानते हो ना, पुरुषोत्तम मास का अपमान और महात्मा दुर्वासा ऋषि की अवज्ञा। इस तरह से वह कन्या बड़ी दुखी होकर अपने आश्रम में रही और इस मेधावती कन्या ने अपना जो प्रारब्ध था वो पूरा किया। अंतकाल आया। उस समय
अपने आश्रम में ही उसने अपने शरीर का त्याग किया। जब इसका शरीर छूटा उस समय पंचांग नरेश यज्ञसेन महाराज यज्ञ कुंड में बड़ी बड़ी आहुति देकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में यज्ञ से यानी अग्नि से भगवान द्रौपदी की पुत्री के रूप में वह प्रकट हुई और द्रौपदी नाम से संसार में प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे द्रौपदी, हे पांडवों, ये द्रौपदी जो है वो पिछले जन्म की मेधावती नाम की मेधावी ऋषि की कन्या है, जो इस समय द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध है और महाराज अर्जुन के मत्स्यवेद के पश्चात पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। अधिक पुरुषोत्तम मास की पिछले जन्म में उसने जो निंदा की थी, खंडन किया था, उसी के पाप की वजह से मैं आपको पुराण का प्रमाण देकर कथा कह रहा हूं। यहां मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन पुराण में जो कथाएं आती है वह कथाएं हमें शिक्षा देने के लिए महात्माओं के मुख से कही गई ये कथा मैं और आप सुन रहे हैं। प्रभु ने ये भी कहा द्रौपदी से कि जब महाराज धृतराष्ट्र की राजसभा में आपकी लज्जा लेने का प्रयास कर रहा था दुशासन, और आपको कठोर शब्द कहे, आपके साथ खराब व्यवहार किया, आपका चेहरण किया, उस समय मैंने आने में विलंब किया। उसका भी कारण यही है कि आपने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास की निंदा की। जब आपने आर्ध स्वर से मुझे पुकारा, हे गोविंद, हे केशव, हे प्रभु आप आइए आइए, तब मैं आपके समक्ष आ गया और मैंने ही आपकी लाज बचाई। भगवान कह रहे हैं कि हे पांडव, मुझे मेरे भक्त बहुत प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति मेरा अपमान करे, मेरा अपराध करे, तो मैं उसकी ओर नहीं देखता, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे भक्त का अपराध करे, भक्त का अपमान करे, भक्त की निंदा करे, वो मैं सह भी नहीं सकता। मुझे लक्ष्मी भी इतनी प्रिय नहीं है जितने मेरे भक्त प्रिय है। इसलिए भक्तों के लिए मैं दिन रात उनके बुलावे के ऊपर तुरंत उनके पास पहुंच जाता हूं और उनको दुख से मुक्त करता हूं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अधिक पुरुषोत्तम मास के अवज्ञा करने से, निंदा करने से, खंडन करने से जो पाप हुआ था उसका फल भगवान ने दे दिया। प्रभु ने कहा अब आप भी अधिक पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तो उसमें व्रत करना, स्नान करना, भजन करना, सत्कर्म करना, इसलिए आपके जीवन का एक कष्ट जो है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। अब मुझे द्वारका जाना चाहिए, क्योंकि द्वारकावासी मेरी बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान जाने के लिए उत्सुक हुए। पांडवों की इच्छा तो नहीं है कि प्रभु जाए, किंतु क्या किया जाए, जिस तरह से वे अपनी मर्जी से आए हैं तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। हे जनार्दन, हे केशव, हे गोविंद, हे परमात्मा श्री कृष्ण वासुदेव, हमेशा हमेशा आप हम सबकी रक्षा करना, इस तरह से भगवान की प्रार्थना कर रहे। हम आपके ही आश्रित है, हमारे जीवन में आपकी सिवा और किसी का आधार नहीं, आश्रय नहीं है।
इस तरह से भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए रवाना हो गए। उसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर जी अपने 4 भाइयों के साथ और अपनी पत्नी के साथ तीर्थों की यात्रा करते 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 जब अधिक पुरुषोत्तम मास का समय आया, तब उन तमाम पांडवों ने सपत्नी द्रौपदी जी के साथ अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, उसकी पूजा की, भगवान का भजन किया। और इस तरह से अधिक पुरुषोत्तम मास का भगवान श्री कृष्ण ने जो व्रत करने की सलाह दी थी, व्रत उन्होंने संपन्न किया। अब भगवान नारायण ऋषि कह रहे हैं कि इस व्रत के प्रताप से, इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई, उनके शत्रुओं का विनाश हुआ और उन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई। अब भगवान नारायण ऋषि नारद जी से एक और कथा सुना रहे हैं। पूर्व काल में सूर्यवंश में गर्धनवा नाम के राजा हुए थे। उस राजा ने अधिक पुरुषोत्तम मास के सेवन से किस तरह से अपने जीवन में सुख समृद्धि की उपलब्धि की प्राप्ति की, भगवान का कैसे व्रत किया, कैसे भजन किया, उसकी कथा सुनाएंगे। इसी प्रसंग में इस 12वें अध्याय का विराम है। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम व्रतोपदेश नाम 12वाध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण